क्वेश्चन ये है कि इनिशियली दोनों स्प्रिंग में कंप्रेशन एल नॉट के इक्वल है और गैस को हीट करने पर दोनों स्प्रिंग फर्दर एक्स नॉट से कंप्रेस होता है। तो वर्क डन बाय द गैस फाइंड करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है और गैस की हीट कैपेसिटी भी फाइंड करना है। और यहाँ पर जो सिलेंडर है वो स्मूथ है, हॉरिजॉन्टल है और पूरी तरह से इंसुलेटेड है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड 1, यहाँ पर ये जो है वो गैस का इनिशियल स्टेट है और ये गैस का फाइनल स्टेट है। इनिशियली स्प्रिंग में जो कंप्रेशन है वो एल नॉट के इक्वल है, ठीक है। और फाइनली दोनों स्प्रिंग में जो कंप्रेशन है वो एल नॉट प्लस एक्स नॉट के इक्वल हो जाता है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि किसी इंटरमीडिएट स्टेट को कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये कोई इंटरमीडिएट स्टेट है जिसमें दोनों पिस्टन के बीच जो सेपरेशन है, मान लेते हैं कि ये 2L नॉट प्लस 2S के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर दोनों पिस्टन और सिलेंडर इंसुलेटेड है। ठीक है, मतलब ये जो इंस्टेंट है, इस इंस्टेंट पर दोनों स्प्रिंग में जो कंप्रेशन है वो एल नॉट प्लस एक्स के इक्वल है और इस तरह से दोनों पिस्टन के बीच जो डिस्टेंस है वो 2L नॉट प्लस 2x के इक्वल होगा। अगेन एज्यूम करते हैं कि इस इंस्टेंट पर जो गैस है उसका प्रेशर P है, गैस का वॉल्यूम हम जानते हैं और टेम्परेचर मान लेते हैं T, ठीक है। अगेन गैस को स्मॉल DQ हीट सप्लाई करते हैं। तो इस स्टेट पर गैस को हमने स्मॉल DQ हीट सप्लाई किया है। मान लेते हैं कि DQ हीट सप्लाई करने पर जो गैस है उसका टेम्परेचर DT से इंक्रीज कर जाता है और दोनों पिस्टन DX डिस्टेंस मूव करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि इनिशियल और फाइनल सिचुएशन के बीच किसी इंटरमीडिएट स्टेट को कंसिडर किया है और इस स्टेट में गैस को स्मॉल DQ हीट सप्लाई किया है। और हम एज्यूम कर रहे हैं कि स्मॉल DQ हीट सप्लाई करने से गैस का टेम्परेचर DT से इंक्रीज करता है और दोनों पिस्टन DX डिस्टेंस मूव करता है, ठीक है। वी हैव स्मॉल वर्क डन बाय द गैस dW इज इक्वल टू PdV, ठीक है। और यहाँ पर P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी स्टैंड पर पिस्टन पर नेट फोर्स 0 है, ठीक है, क्योंकि गैस को हीट सप्लाई स्लोली हो रहा है, इसलिए कन्फर्म है कि किसी भी स्टैंड पर पिस्टन इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो इस समय ये जो स्प्रिंग है वो इस पिस्टन पर इस तरफ K इंटू एल नॉट प्लस एक्स फोर्स सप्लाई कर रहा है। ये पिस्टन है और गिवन स्टैंड पर जो स्प्रिंग है वो इस तरफ K इंटू एल नॉट प्लस एक्स फोर्स सप्लाई कर रहा है और जो गैस है वो इस तरफ PF फोर्स सप्लाई कर रहा है, वेयर A इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सो PA मस्ट बी इक्वल टू दिस मच। सो वी हैव P इक्वल टू, ये हो जाएगा K इंटू एल नॉट प्लस एक्स डिवाइड बाई एरिया, ठीक है। अगेन दोनों पिस्टन DX से मूव किया है, ठीक है। सो वी हैव DV दैट इज
चेंज इन वॉल्यूम, ये हो जाएगा A इंटू 2dx। ठीक है, एरिया A है और दोनों पिस्टन dx से मूव किया है तो हो जाएगा 2dx। सो वी हैव dw इक्वल टू P और dv की वैल्यू पुट करते हैं। सो dw इज इक्वल टू k इंटू एल नॉट प्लस एक्स डिवाइड बाई a इंटू dv दैट इज 2a dx। ठीक है, a कैंसिल एंड दिस इम्प्लाई दैट, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग वी हैव वर्क डन बाय द गैस W इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2k इंटू एल नॉट प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पर जो x है वो स्प्रिंग का फर्दर कंप्रेशन है। ठीक है, तो इनिशियली x की वैल्यू 0 है और फाइनली x की वैल्यू x नोट के इक्वल है। सो द लोअर लिमिट विल बी 0 एंड द अपर लिमिट विल बी x नोट। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 2k इंटू, ये हो जाएगा एल नोट इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। लोअर लिमिट इज इक्वल टू 0 and higher limit is equal to x naught. So finally we have work done by the gas W equal to, ये हो जाएगा 2k into L naught x naught plus x naught square by 2। ठीक है, and this is equal to k into 2 L naught x naught प्लस x naught स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, सो दिस इज द वर्क डन बाय द गैस। वी हैव वर्क डन बाय द गैस इक्वल टू k इंटू 2L नॉट इंटू x नॉट प्लस x नॉट स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है। ठीक है, एंड वी हैव द चेंज इन इंटरनल एनर्जी du इक्वल टू म्यू CV डेल्टा t। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो डेल्टा t है दिस इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दिस इज म्यू, और यहाँ पर जो गैस है वो डायटोमिक है, CV विल बी 5R/2 and delta T is final temperature of the gas minus initial temperature of the gas। ठीक है, और इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर हम PV को nRT से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियली गैस का प्रेशर मान लेते हैं है PI, वॉल्यूम इसका हम जानते हैं, और टेम्परेचर मान लेते हैं TI। यहाँ भी फाइनली गैस का प्रेशर मान लेते हैं PF, वॉल्यूम हम जानते हैं, और टेम्परेचर मान लेते हैं TF, और दोनों के लिए PV को nRT अप्लाई करते हैं। इसके लिए हो जाएगा PI, अगेन PI विल बी फोर्स बाई एरिया। ठीक है, इसमें स्प्रिंग में कंप्रेशन L नोट है, तो स्प्रिंग पिस्टन पर K L नोट फोर्स अप्लाई कर रहा है, सो प्रेशर विल बी K L नोट बाई A। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट PV दैट इज K L नोट बाई A इंटू वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है वो जाएगा A इंटू 2L नोट, A इंटू 2L नोट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल म्यू R इंटू इनिशियल टेम्परेचर TI। ठीक है, A कैंसिल and this imply that the initial temperature TI is equal to, ये हो जाएगा 2k L नोट स्क्वायर बाई म्यू R, दिस इज द इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, अगेन फाइनल टेम्परेचर फाइंड करते हैं, तो अगेन गैस के लिए PV इक्वल टू nRT अप्लाई करते हैं, और यहाँ पर जो फाइनल प्रेशर है ये हो जाएगा फोर्स बाय द स्प्रिंग डिवाइड बाई एरिया,
तो इसमें स्प्रिंग में कंप्रेशन एल नॉट प्लस एक्स नॉट है, सो द फाइनल प्रेशर विल बी के इंटू एल नॉट प्लस एक्स नॉट डिवाइड बाई एरिया. This implies that pressure, that is K into L naught plus X naught divided by A into volume. तो इस समय जो वॉल्यूम है वो है A इंटू 2 इंटू एल नोट प्लस एक्स नोट. ठीक है. पी भी इक्वल टू अगेन म्यू आर इंटू फाइनल टेम्परेचर TF. ठीक है. अगेन ए कैंसिल एंड दिस इम्प्लाई दैट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस TF इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2K एल नोट प्लस एक्स नोट होल स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू आर, म्यू इंटू आर. ठीक है. तो हम TF और TI दोनों की वैल्यू पुट करते हैं. So we have the change in energy du equal to 5/2 mu into r into TF minus TI. तो यहाँ पर 2K by mu r कॉमन हो जाएगा, 2K by mu r कॉमन, और एल नोट प्लस एक्स नोट होल स्क्वायर माइनस एल नोट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है. ये हो जाएगा 2 एल नोट प्लस एक्स नोट इंटू दिस माइनस दिस, दैट इज एक्स नोट. ठीक है. म्यू आर कैंसिल एंड फाइनली वी हैव डेल्टा यू इज इक्वल टू 2 भी कैंसिल, ये हो जाएगा 5K इंटू 2 एल नोट प्लस एक्स नोट इंटू एक्स नोट. सो दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस. ठीक है. नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है. We have specific heat C equal to dq by dt, and this is equal to du by dt plus dw by dt, and this is equal to mu cv plus dw is equal to pdv. So this is pdv by dt. ठीक है. तो हम क्या करेंगे कि गिवन स्टैंड पर ये जो टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. ठीक है. क्योंकि इस टर्म की वैल्यू हम जानते हैं और हमें सिर्फ इस टर्म को इवेलुएट करना है. तो हम क्या करेंगे, ये गिवन स्टैंड पर इस टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो इस समय जो प्रेशर है वो इसके इक्वल है और डी भी इसके इक्वल है. तो हमें डी टी फाइंड करना है. डी टी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि गैस के लिए पी वी इक्वल टू एन आई टी अप्लाई करेंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. ठीक है. तो इस समय जो प्रेशर है वो के इंटू एल नोट प्लस एक्स बाई ए है. पी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू 2 इंटू एल नोट प्लस एक्स. ठीक है. इस इक्वल टू म्यू आर इंटू टी. ठीक है. पी वी इक्वल टू एन आर टी. A cancel and this implies that 2K into L naught plus X whole square equal to mu r t. इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं
डिफ्रेंशिएटिंग वी हैव, ये हो जाएगा 2k, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू एल नॉट प्लस एक्स, और अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dx इक्वल टू म्यू आर डी टी। ठीक है, तो क्या करते हैं कि पी डी वी बाई डी टी सबकी वैल्यू पुट करते हैं। सो फाइनली वी हैव सी इक्वल टू म्यू सी वी इज इक्वल टू 5r/2 प्लस पी इज इक्वल टू k बाई ए इंटू एल नॉट प्लस एक्स। ठीक है, डी वी इज इक्वल टू 2a dx डिवाइड बाई डी टी, एंड डी टी विल बी, ये हो जाएगा 4k एल नॉट प्लस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई म्यू आर। ठीक है, तो डी एक्स कैंसिल, ए कैंसिल, के कैंसिल, एल नॉट प्लस एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू आर बाई 2। सो दिस इज 5 म्यू आर बाई 2 प्लस म्यू आर बाई 2, दैट इज 3 म्यू आर। तो ये हीट कैपेसिटी की वैल्यू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इसको सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। मेथड टू के लिए हम क्या करते हैं कि किसी इंटरमीडिएट स्टेट के लिए गैस का प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन ऑब्टेन करते हैं। तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन पॉलीट्रोपिक हो जाए, उस केस में जो क्वेश्चन है वो इमीडिएटली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इस इंस्टेंट के लिए गैस का प्रेशर और वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वी हैव द प्रेशर ऑफ द गैस P इक्वल टू, तो इस इंस्टेंट पर गैस का प्रेशर K इंटू एल नॉट प्लस एक्स बाई ए के इक्वल है, और अगेन गैस का जो वॉल्यूम है V, ये हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू 2 इंटू एल नॉट प्लस एक्स। ठीक है, और हमें चेक करना है कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच कोई पॉलीट्रोपिक रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशर बाय वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर बाय वॉल्यूम करते हैं, ये हो जाएगा P बाई वी इक्वल टू, तो यहाँ पर ये जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, एंड वी हैव P बाई वी इक्वल टू K बाई 2a स्क्वायर, K बाई 2a स्क्वायर, and this is constant. So this implies that P into V to the power minus 1 equal to constant, and this is nothing but the polytropic process, और यहाँ पर जो n है वो -1 के इक्वल है। ठीक है, so we have the molar heat capacity of the gas C equal to, ये होता है R by gamma minus 1 minus R by n minus 1। ठीक है, that is R by gamma minus 1 plus R by 1 minus n। ठीक है, और यहाँ पर जो गैस है वो डायटोमिक है, सो दिस विल बी 5R by 2 प्लस n इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा R by 2, एंड दिस इज इक्वल टू 3R। ठीक है, तो 1 मोल के लिए हीट कैपेसिटी 3R है। सो फॉर म्यू मोल वी हैव C म्यू, ये हो जाएगा 3 म्यू इंटू R, ये आंसर हो गया।
दिस इज द हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस। नेक्स्ट, वर्क डन बाय द गैस और चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो टर्म है उसमें म्यू डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो म्यू डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो टर्म है ये हो जाता है वर्क डन बाय द गैस, और ये जो टर्म है ये हो जाता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। ठीक है, सो वी हैव वर्क डन बाय द गैस डेल्टा डब्ल्यू। तो इस टर्म में हम म्यू डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा म्यू आर बाई 1 माइनस एन इंटू डेल्टा टी। ठीक है, दिस इक्वल टू म्यू इंटू आर बाई 2 इंटू डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू दिस मच, दिस इज 2k बाई म्यू आर इंटू 2L नोट प्लस एक्स नोट इंटू एक्स नोट। ठीक है, म्यू आर कैंसिल, 2 कैंसिल, एंड दिस इम्प्लाई दैट वर्क डन बाय द गैस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू k इंटू 2L नोट प्लस एक्स नोट इंटू एक्स नोट। तो आंसर हो गया, एंड दिस इज द वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, सिमिलरली वी हैव द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डेल्टा यू। तो इसके लिए ये जो टर्म है उसमें म्यू डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 5 म्यू इंटू आर बाई 2 into delta t, this is 2k by mu into r into 2L naught plus x naught into x naught। ठीक है, again 2 cancel, mu r cancel, and this is equal to 5k into 2L naught plus x naught into x naught। ठीक है, सो दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। हम देख सकते हैं कि दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों ही मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।